27 मार्च 1977 स्पेन के कनारी आइलैंड्स में मौजूद ग्रैन कनारिया एयरपोर्ट पर अचानक एक बॉम्ब ब्लास्ट की खबर फैल गई। इस इंसिडेंट की वजह से एयरपोर्ट टेम्पररी बंद कर दिया गया, जिसके बाद जितनी भी इनकमिंग फ्लाइट्स थी उनको टेनेरिफे के लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इन्हीं डाइवर्टेड फ्लाइट्स में दो बड़े बोइंग 747 एयरक्राफ्ट भी शामिल थे, एक KLM फ्लाइट 4805 और दूसरा पैन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 1736। अच्छा, ये एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स को हैंडल कर सके। अचानक से वहाँ एयरक्राफ्ट का रश बढ़ गया, जहाँ नॉर्मली इतनी ट्रैफिक होती नहीं थी। पार्किंग स्पेस कम पड़ गई और कई प्लेन्स रनवे के करीब ही खड़े कर दिए गए। सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड तब हो गई जब टैक्सी वेज क्लियर नहीं थे, जिसकी वजह से प्लेन्स को रनवे ही यूज़ करना पड़ रहा था टैक्सी करने के लिए। यानी एक ही रनवे पर प्लेन्स लैंड भी कर रहे थे और मूव भी कर रहे थे। ये एक रिस्की सिचुएशन होती है। इसी बीच वेदर ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। टेनेरिफे का ये एरिया अक्सर फॉग के लिए मशहूर है और आहिस्ता आहिस्ता घनी धुंध ने पूरे एयरपोर्ट को अपनी लपेट में ले लिया। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि पायलट्स और कंट्रोल टावर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। बोइंग 747 एयरक्राफ्ट उस जमाने के सबसे बड़े और एडवांस्ड प्लेन्स में से एक थे, जिसे जंबो जेट भी कहा जाता था। ये प्लेन्स ना सिर्फ साइज में बहुत बड़े थे, बल्कि एक वक्त में हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स को कैरी करने की कैपेसिटी रखते थे। पहला प्लेन था KLM फ्लाइट 4805, जो नेदरलैंड्स की एयरलाइन KLM का एयरक्राफ्ट था। इस प्लेन को एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और सीनियर कैप्टन 50 साल के जैकब वेल्डह्यूजन ऑपरेट कर रहे थे, जिनके पास 11,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वो KLM के टॉप इंस्ट्रक्टर्स में से एक थे और उनकी रेपुटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। साथ वाली सीट पर बैठे हैं 42 साल के फर्स्ट ऑफिसर क्लास मेरोस। इनके पास 9,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट में क्रू के अलावा 234 पैसेंजर समेत 248 लोग मौजूद थे, जो अपनी हॉलीडे जर्नी पर जा रहे थे। दूसरा एयरक्राफ्ट था पैन AM फ्लाइट 1736। ये अमेरिकन एयरलाइन पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का प्लेन था। इस फ्लाइट के कैप्टन 56 साल के विक्टर ग्रब्स हैं, जिनके पास 21,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफिसर 39 साल के रॉबर्ट ब्रैग। खैर, दोनों प्लेन्स ओरिजिनली अपनी अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जा रहे थे, लेकिन ग्रैन कनारिया एयरपोर्ट बंद होने की वजह से इन्हें टेनेरिफे डाइवर्ट कर दिया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ दोनों प्लेन्स एक ही एयरपोर्ट पर आ गए, जहाँ ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। सबसे क्रिटिकल बात यह थी कि दोनों एयरक्राफ्ट इवेंचुअली एक ही रनवे पर थे। एक टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा था, जबकि दूसरा भी रनवे क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। यह सिचुएशन धीरे धीरे एक डेंजरस डायरेक्शन में जा रही थी, जिसका अंदाजा उस वक्त किसी को नहीं था। टेनेरिफे का लॉस रोडियोस एयरपोर्ट एक ऐसे एरिया में था जहां वेदर रैपिडली चेंज होता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे घनी धुंध डेंस फॉग एयरपोर्ट पर छानी शुरू हो गई। ये इतनी थिक थी कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। पायलट्स अपने कॉकपिट से रनवे का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे थे, जबकि बाकी सब कुछ सफेद धुंध में गायब था। कंट्रोल टावर के लिए भी सिचुएशन इजी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मॉडर्न रडार सिस्टम्स इतने एडवांस नहीं थे। यानी टावर भी एग्जैक्ट पोजीशन क्लियरली मॉनिटर नहीं कर पा रहा था। अच्छा, नॉर्मली रनवे पर मूवमेंट के दौरान विजुअल कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुकी थी। हर चीज़ सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन पर डिपेंड कर रही थी। फॉग की वजह से साउंड भी डिस्टोर्ट हो रहा था और रेडियो मैसेजेस ऑलरेडी थोड़े अनक्लियर थे। इसका मतलब ये था कि अगर एक छोटी सी बात भी गलत समझ ली जाए तो उसका रिजल्ट बहुत डेंजरस हो सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं उस मोमेंट पर जहां सब कुछ डिसाइड होना था और जहां एक छोटी सी कम्युनिकेशन मिस्टेक ने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। फॉग की वजह से पायलट्स और कंट्रोल टावर के दरमियान सिर्फ रेडियो ही कम्युनिकेशन का एक जरिया था, लेकिन उस वक्त एविएशन कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रिक्ट और स्टैंडर्डाइज नहीं थी जितनी आज है। इसी वजह से कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस कंफ्यूजिंग हो गए। जैसे कि जब रनवे क्लियर करने की प्रोसेस चल रही थी, पैन AM फ्लाइट 1736 अभी भी रनवे पर टैक्सी कर रहा था और एग्जिट ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ KLM फ्लाइट 4805 रनवे के स्टार्ट पर रेडी था टेक ऑफ के लिए। KLM के कैप्टन जल्दी में थे, क्योंकि उन्हें डिले हो रहा था और ड्यूटी टाइम का प्रेशर भी था। KLM पायलट ने कंट्रोल टावर को मैसेज दिया कि वो टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। टावर ने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन उन्होंने क्लियर और डायरेक्ट टेक ऑफ क्लियरेंस नहीं दिया। इसी बीच रेडियो पर एक और मैसेज आया जो ओवरलैपिंग हो गया, यानी दो ट्रांसमिशंस एक साथ मिक्स हो गई। इस वजह से मैसेज प्रॉपर्ली समझ नहीं आया। सबसे क्रिटिकल मोमेंट तब आया जब KLM के कैप्टन ने ये जुमला यूज़ किया, वी आर नाउ एट टेक ऑफ।
कैप्टन का मतलब था कि वो टेक ऑफ पोजीशन पर हैं, लेकिन कंट्रोल टावर ने इसे अलग तरीके से समझा। उसी वक्त टावर ने भी रिप्लाई दिया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से क्लियर नहीं सुना गया। केएलएम कैप्टन ने ये अज्यूम कर लिया कि उन्हें टेक ऑफ क्लियरेंस मिल चुकी है विदाउट फाइनल कंफर्मेशन। उन्होंने इंजन फुल पावर पर किए और प्लेन रनवे पर दौड़ना शुरू हो गया। दूसरी तरफ पैन एम क्रू को अभी तक क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली और वो अभी भी रनवे पर ही थे। उन्होंने भी केएलएम को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर ओवरलैपिंग और नॉइस की वजह से वो मैसेज भी प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो सका। ये वो लम्हा था जहां सब कुछ कंट्रोल में हो सकता था। अगर एक लफ्ज़ क्लियर होता, अगर एक सेकंड रुक जाता, अगर एक कंफर्मेशन ले ली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोइंग 747 जैसे मैसिव एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। उस वक्त फोग इतनी घनी थी कि रनवे का दूसरा एंड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। इसी वक्त रनवे के दूसरे हिस्से पर पैन एम फ्लाइट 1736 अभी भी मौजूद था। उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि वो रनवे छोड़कर एक टैक्सी वे पर एग्जिट लें, लेकिन हैवी फोग की वजह से उन्हें करेक्ट एग्जिट नज़र नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे एग्जिट ढूंढते हुए। इस वक्त तक पैन एम के पायलट्स को कुछ अंदाजा होने लगा कि केएलएम शायद मूव कर रहा है। उन्होंने रेडियो पर मैसेज देने की कोशिश की कि रनवे भी ऑक्यूपाइड है, लेकिन ओवरलैपिंग कम्युनिकेशन और स्टैटिक नॉइस की वजह से ये वार्निंग भी क्लियर तरह से केएलएम तक नहीं पहुंची। केएलएम कॉकपिट में भी थोड़ी सी हेजिटेशन हुई। को पायलट ने एक बार कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन का डिसीजन ऑलरेडी बन चुका था। हाई प्रेशर, डिले और कॉन्फिडेंस ने मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जहां किसी ने फाइनल कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया। अब सिचुएशन ये थी, एक प्लेन फुल स्पीड से टेक ऑफ कर रहा था, दूसरा प्लेन अभी भी रनवे पर स्लो मूव कर रहा था और ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। केएलएम फ्लाइट 4805 फुल पावर के साथ रनवे पर दौड़ रहा था। इंजन्स की आवाज़, स्पीड का प्रेशर और कॉकपिट में फोकस्ड साइलेंस, सब कुछ एक नॉर्मल टेक ऑफ जैसा लग रहा था। पैन एम फ्लाइट 1736 उन्हें सडनली रनवे के आगे से ब्राइट लाइट्स नजर आने लगती हैं। पहले उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर अचानक एक और बोइंग 747 सीधा उनकी तरफ आ रहा था। पैन एम के कैप्टन तुरंत रिएक्ट करते हैं। वो प्लेन को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि रनवे क्लियर हो जाए। उधर केएलएम कॉकपिट में भी अचानक एक शेडो सामने उभर कर आती है। कैप्टन को फौरन समझ आ जाता है कि रनवे क्लियर नहीं है। वो फौरन प्लेन को जल्दी से हवा में उठाने की कोशिश करते हैं। अर्ली लिफ्ट ऑफ, नोज ऊपर उठ जाता है। इंजन्स फुल थ्रस्ट पर थे, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस इतनी नहीं थी कि प्लेन कंप्लीटली ऊपर उठ सके। केएलएम प्लेन का कुछ हिस्सा हवा में उठता है, लेकिन उसका लोअर फ्यूसलाज और लैंडिंग गियर सीधा पैन एम के प्लेन से टकरा जाता है। एक ज़बरदस्त कोलिजन होती है। मेटल के टुकड़े, फ्यूल का एक्सप्लोजन और आग का बड़ा गोला रनवे पर फैल जाता है। केएलएम प्लेन इम्पैक्ट के बाद आगे जाकर क्रैश करता है और पूरी तरह आग में जल जाता है। पैन एम प्लेन का ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाता है और उसमें भी आग लग जाती है। हर तरफ क्योस, फायर और डिस्ट्रक्शन होती है। इस डिजास्टर के बाद पूरी दुनिया शोक में थी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एक्सपर्ट ने रैकेज और रेडियो ट्रांसक्रिप्ट्स को डिटेल से एनालाइज किया। सबसे पहली बात जो सामने आई वो थी कि कोलिजन का मेन काउज ह्यूमन एरर और मिसकम्युनिकेशन था, ना कि मैकेनिकल फेलियर। प्लेन मैकेनिकली बिल्कुल फंक्शनल थे और इंजन्स भी ठीक काम कर रहे थे। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग रिवील करते हैं कि केएलएम कैप्टन ने अज्यूम कर लिया था कि उन्हें टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गई है, जबकि एटीसी ने ऐसा क्लियरली कंफर्म नहीं किया था। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट ओरिजिनली इतना बिजी ट्रैफिक हैंडल करने के लिए डिज़ाइन नहीं था और टैक्सीवेज लिमिटेड होने की वजह से प्लेन्स को रनवे ही यूज़ करना पड़ रहा था। सबसे शॉकिंग फाइंडिंग ये थी कि सिर्फ एक जुमले ने वी आर नाउ एट टेक ऑफ ने पूरी ट्रेजेडी को ट्रिगर किया। एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया कि अगर सिर्फ एक वर्ड क्लियर होता या कंफर्मेशन प्रॉपरली मिलती तो एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता था। टेनरिफे डिजास्टर ने दुनिया को ये सिखाया कि एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस्ड पायलट्स भी सिर्फ ह्यूमन एरर के अगेंस्ट कमज़ोर हैं और स्मॉल मिस्टेक्स कभी कभी पूरी हिस्ट्री को बदल सकती है।